जिसे सब गरीब समझते थे, वो आज वेटर बना खड़ा था और इस लड़की ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। जिसे गरीब समझा वो निकला अमीर वारिस। पूरी कहानी जाननी है? अंत तक देखना। सुबह का समय था। शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित चिकित्सा एवं नर्सिंग महाविद्यालय के बाहर चमचमाती हुई गाड़ियां आकर रुक रही थीं, जिनमें से उतरने वाले छात्र अपने कपड़ों और हाव भाव से ही अपनी हैसियत का परिचय दे रहे थे। तभी अचानक एक काली चमचमाती गाड़ी आकर रुकी और उसमें से उतरी एक लड़की, जिसने जैसे पूरे माहौल पर अपनी मौजूदगी की छाप छोड़ दी। उसका नाम आरोही मल्होत्रा था। ऊंचा कद, आत्मविश्वास से भरी चाल, महंगे कपड़े और आंखों में वह घमंड जो अक्सर बड़े घरों में पले लोगों में देखा जाता है। वह इसी महाविद्यालय में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई में इतनी तेज थी कि उसके नाम के आगे हमेशा प्रथम आने का तमगा लगा रहता था। पर उसकी इसी तेजी के साथ उसके स्वभाव में एक कठोरता भी थी। वह खुद को दूसरों से ऊपर समझती थी और जो उसके स्तर का नहीं होता उसे वह नजरअंदाज करने या उसका मजाक उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं करती थी। उसी कॉलेज के दूसरे कोने से एक पुरानी सी मोटरसाइकिल की आवाज आती है, जिस पर बैठा एक साधारण सा लड़का हेलमेट उतारता है। उसके कपड़े साधारण, उसके जूते घिसे हुए और चेहरे पर एक सादगी भरी शांति। उसका नाम आदित्य था। वह भी उसी कॉलेज में नर्सिंग का छात्र था। पढ़ाई में उतना ही होशियार जितनी आरोही, पर फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी पहचान एक मध्यम वर्गीय लड़के की थी जो अपने सपनों को सीमित साधनों में पूरा करने की कोशिश कर रहा था। क्लास में अक्सर कुछ छात्र उसके कपड़ों, उसकी मोटरसाइकिल और उसके शांत स्वभाव का मजाक उड़ाया करते थे और आदित्य हर बार बस मुस्कुराकर चुप हो जाता, मानो उसे फर्क ही न पड़ता हो। पर भीतर ही भीतर वह सब महसूस करता था, बस उसने कभी दिखाया नहीं। कक्षा में जब दोनों आमने सामने बैठे होते तो कभी कभी उनकी नजरें टकरा जाती, पर आरोही की नजरों में हमेशा उपेक्षा रहती और आदित्य की नजरों में एक अनकहा दर्द। प्रोफेसर अक्सर कहते कि प्रतिभा किसी हैसियत की मोहताज नहीं होती और यह बात दोनों पर बिल्कुल सही बैठती थी। लेकिन जहां आदित्य अपनी प्रतिभा को शांत तरीके से संभालता, वहीं आरोही उसे अपने घमंड का हथियार बना लेती थी। वह कभी उसकी किताबों पर तंज कसती तो कभी उसके मोबाइल को देखकर हंस देती और उसकी सहेलियां भी उसका साथ देती। कॉलेज का माहौल धीरे धीरे आदित्य के लिए बोझ बनता जा रहा था, लेकिन वह हर दिन उसी सादगी के साथ आता और पढ़ाई में खुद को झोंक देता, क्योंकि उसके लिए यह कॉलेज सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा सपना था जिसे उसने बहुत सोच समझ कर चुना था। दिन ढलता और शाम होते ही आदित्य कॉलेज से निकलकर शहर के एक अलग ही हिस्से की ओर चला जाता, जहां ऊंची इमारतें, चमकती रोशनियां और सुरक्षा कर्मियों की कतारें उसका स्वागत करती। वहां उसे कोई साधारण लड़का नहीं समझता, बल्कि सम्मान से उसका नाम लिया जाता, क्योंकि यही उसकी असली दुनिया थी, जहां वह एक बड़े औद्योगिक समूह का उत्तराधिकारी था। पर उसने जानबूझकर अपनी इस पहचान को कॉलेज की दुनिया से दूर रखा था। वह चाहता था कि लोग उसे उसके काम और मेहनत से पहचानें, न कि उसके पैसे से। रात को अपने आलीशान घर में बैठकर भी वह वही साधारण कपड़े पहनता और किताबों में डूबा रहता, जबकि उसी वक्त आरोही अपने आलीशान कमरे में बैठी कॉलेज के किस्सों पर हंस रही होती और आदित्य को एक कमजोर लड़के के रूप में याद करती। अगले दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक सूचना लगती है, जिसमें एक विवाह समारोह का निमंत्रण होता है और आरोही खुशी खुशी अपनी सहेली की शादी में जाने की तैयारी करती है। वहीं आदित्य भी उसी शादी में मौजूद होगा, लेकिन इस बार उसकी भूमिका बिल्कुल अलग होगी। ये बात किसी को पता नहीं और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जिस घमंड और गुमनामी के साथ ये कहानी शुरू हुई है, वह जल्द ही सच और भावनाओं की आंधी में बदलने वाली है। शादी का दिन था। शहर के बाहर बने एक भव्य विवाह स्थल पर चारों ओर रोशनी सजी हुई थी। फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज माहौल को और रंगीन बना रही थी। महंगे कपड़ों में सजे लोग हंसते बोलते घूम रहे थे और हर कोई अपने रुतबे का प्रदर्शन करने में लगा हुआ था। उसी भीड़ के बीच आरोही मल्होत्रा अपनी सहेलियों के साथ दाखिल होती है। भारी लहंगा, गहनों की चमक और चेहरे पर वही पुराना घमंड, जैसे यह जगह भी उसकी ही हो।
उसकी सहेलियां उसकी तारीफों के पुल बांधती हैं और आरोही मुस्कुराते हुए खुद को सबसे अलग महसूस करती है। तभी उसकी नजर एक कोने में खड़े वेटरों पर पड़ती है जो मेहमानों को खाना परोस रहे होते हैं। सफेद कपड़े, सिर पर टोपी और चेहरे पर औपचारिक मुस्कान। उन्हीं वेटरों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा उसे दिखता है, जिसे देखकर पहले तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वह दोबारा ध्यान से देखती है और उसके होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है। वह आदित्य था, वही आदित्य जिसे वह कॉलेज में अक्सर तुच्छ समझती थी। आज वही आदित्य सिर झुकाए, थाल उठाए मेहमानों के बीच घूम रहा था। आरोही के मन में अचानक एक अजीब सी संतुष्टि भर जाती है, जैसे उसे अपने विचारों की पुष्टि मिल गई हो। वह अपनी सहेलियों को इशारा करती है और सबकी नजर उस वेटर बने आदित्य पर टिक जाती है। सहेलियां हंस पड़ती हैं और आरोही धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है। वह जानबूझकर आवाज ऊंची करती है ताकि आसपास के लोग भी सुन सकें और कहती हैं, देखो, कुछ लोग पढ़ाई तो करते हैं पर किस्मत उन्हें यहीं तक लाती है। उसकी आवाज में ताना और घमंड साफ झलकता है। आदित्य उसकी आवाज सुनकर पल भर के लिए रुकता है, पर फिर खुद को संभाल लेता है। वह सिर झुकाए शांति से खाना परोसता रहता है। आरोही और उसके दोस्तों की हंसी तेज होती जाती है। कोई कहता है कॉलेज की फीस यहीं से निकलती होगी, कोई कहता है सपने देखने से पेट नहीं भरता, और आदित्य सब सुनकर भी चुप रहता है। उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं, बस एक गहरी खामोशी होती है। वह जानता है कि यह अपमान उसके लिए नया नहीं है, पर आज भीड़ के बीच यह चोट कुछ ज्यादा गहरी लगती है। आरोही आगे बढ़कर जानबूझकर उसके सामने अपना गिलास बढ़ाती है और कहती है, ध्यान से गिरा मत देना, कहीं तेरी हैसियत भी गिर जाएगी। आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं और कुछ लोग इस तमाशे का मजा लेते हैं। आदित्य के हाथ हल्के से कांपते हैं, पर वह खुद को रोक लेता है। वह बिना आंख मिलाए गिलास रख देता है और आगे बढ़ जाता है। उसकी पीठ पीछे हंसी की गूंज उसे भीतर तक तोड़ देती है, पर वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने हमेशा खुद से यही वादा किया था कि वह अपनी पहचान कभी भी अपने घमंड से नहीं बनाएगा। शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं, डांस शुरू होता है और आरोही अपनी दुनिया में मग्न हो जाती है। उसे लगता है उसने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि वह ऊपर है और कुछ लोग नीचे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि उसके शब्दों ने किसी के आत्मसम्मान को किस कदर कुचल दिया है। रात गहराती है, शादी समाप्त होती है और मेहमान धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। आरोही अपनी सहेलियों से विदा लेकर अकेले गाड़ी से घर के लिए निकलती है। रास्ता सुनसान है, सड़क के दोनों ओर अंधेरा फैला हुआ है, हवा में ठंडक है और शहर की चहल पहल पीछे छूट चुकी है। तभी अचानक सामने पुलिस की जीप दिखाई देती है, जो सड़क के बीचों बीच खड़ी होती है। गाड़ी रुकती है और 2-3 पुलिस वाले बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर सख्ती कम और नीयत ज्यादा खतरनाक लगती है। वे कागज दिखाने को कहते हैं और फिर बेवजह सवाल शुरू कर देते हैं। उनकी नजरें आरोही पर टिक जाती हैं और उनके शब्दों में अशिष्टता घुलने लगती है। आरोही पहली बार खुद को असहाय महसूस करती है। वह अपने पिता का नाम बताती है, पर वे लोग और भी ज्यादा बदतमीज हो जाते हैं। डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगता है। उसी अंधेरी सड़क पर दूर से एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती है, जो धीरे धीरे पास आती है और अचानक उनके सामने रुक जाती है। हेलमेट उतारने पर जो चेहरा दिखाई देता है वह वही होता है जिसे उसने कुछ घंटे पहले सबके सामने अपमानित किया था। आदित्य बिना किसी डर के उन पुलिस वालों से सवाल करता है और अपने आत्मविश्वास से माहौल बदल देता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत होती है। पुलिस वाले उसे पहचान नहीं पाते, पर उसके अंदाज से घबरा जाते हैं। कुछ देर की बहस के बाद वे वहां से चले जाते हैं और सड़क फिर से शांत हो जाती है। आरोही स्तब्ध खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि जो लड़का कुछ घंटों पहले उसकी नजरों में तुच्छ था, वही आज उसके सामने ढाल बनकर खड़ा है। आदित्य बिना कोई श्रेय लिए बस इतना कहता है, अब आप सुरक्षित हैं, और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेता है। आरोही कुछ कहना चाहती है, पर शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। और यहीं इस हिस्से की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां घमंड की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी होती है। रात की वह सड़क अब भी सन्नाटे में डूबी हुई थी। पुलिस की गाड़ी जाते ही हवा में एक अजीब सा खालीपन भर गया था। दूर दूर तक कोई नहीं था,
सिर्फ सड़क पर खड़ी आरोही और सामने मोटरसाइकिल पर बैठा आदित्य, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। कुछ पल पहले तक जिस लड़की की आवाज में घमंड और तंज भरा रहता था, उसी लड़की की सांसें अब तेज चल रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। वह पहली बार समझ पा रही थी कि ताकत सिर्फ नाम या पैसों से नहीं आती, बल्कि हिम्मत और सही वक्त पर खड़े होने से आती है। आदित्य ने जब मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो आरोही के मुंह से अनायास निकल पड़ा, रुकिए। उसकी आवाज में न आदेश था न घमंड, सिर्फ डर और उलझन थी। आदित्य रुका पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस शांत स्वर में कहा, अब आप सुरक्षित हैं, घर पास है तो चली जाइए। यह सुनकर आरोही को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। वह जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती थी, आज खुद को बेहद छोटा महसूस कर रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर आप ना आते तो पता नहीं क्या होता। आदित्य ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ठहरी हुई गंभीरता थी, जैसे वह सब समझ चुका हो पर कुछ कहना न चाहता हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, अंधेरी सड़कों पर अकेले निकलना ठीक नहीं होता, और फिर धीरे से मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। आरोही अपनी गाड़ी में बैठ गई, पर उसका मन अशांत था। सड़क के हर मोड़ पर उसे वही पल याद आ रहा था जब पुलिस वाले उसकी तरफ गलत नजरों से देख रहे थे, और उसी के साथ वह दृश्य भी आंखों में घूम रहा था जब आदित्य बिना किसी डर के उनके सामने खड़ा हो गया था। वह घर पहुंची तो उसके पिता ने दरवाजा खोला, जो एक उच्च पद पर कार्यरत अधिकारी थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, पर आरोही बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा, वही महंगे कपड़े, वही सजे बाल पर। आज पहली बार उसे यह सब खोखला लगा। उसे आदित्य की वह चुप्पी याद आई जो उसने शादी में उसके अपमान के समय दिखाई थी, और फिर उसी का साहस जिसने उसे बचा लिया। रात भर वह सो नहीं पाई। बार बार उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, कुछ लोग पढ़ाई तो करते हैं पर किस्मत उन्हें यहीं तक लाती है। और हर बार उन शब्दों के साथ उसके दिल में चुभन होती रही। उधर आदित्य अपने साधारण से कमरे में बैठा था, जहां न कोई तामझाम था न शोर। वह कुर्सी पर बैठकर कुछ देर तक दीवार को देखता रहा। उसके मन में भी उथल पुथल थी। वह जानता था कि उसने आज सही किया है, पर कहीं न कहीं उसे उस अपमान की टीस भी महसूस हो रही थी जो उसे शादी में सहना पड़ा था। फिर भी उसने खुद से कहा कि इंसान का कद उसके व्यवहार से तय होता है, न कि बदले से। अगली सुबह कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था, पर आज कुछ बदला बदला सा था। आरोही कॉलेज पहुंची तो उसकी चाल में वह पुराना आत्मविश्वास नहीं था। उसकी सहेलियां उसके आसपास थीं, पर वह खोई हुई सी लग रही थी। कक्षा में आदित्य हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठा किताब पढ़ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरोही ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखें झुक गईं। प्रोफेसर आई, पढ़ाई शुरू हुई, पर आरोही का ध्यान किताब में नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नजर आदित्य पर जा रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने उसे सबके सामने नीचा दिखाया था, और कैसे उसी लड़के ने बिना किसी उम्मीद के उसकी मदद की थी। कक्षा खत्म होने के बाद जब सब बाहर निकल रहे थे तो आरोही ने हिम्मत जुटाई और आदित्य के पास पहुंची। उसके शब्द गले में अटक रहे थे, पर उसने खुद को संभाला और कहा, कल रात के लिए धन्यवाद। आदित्य ने सिर उठाकर देखा और बस इतना कहा, ठीक है, और आगे बढ़ गया। उसका यह साधारण सा जवाब आरोही को अंदर तक हिला गया, क्योंकि उसमें कोई अहंकार नहीं था, कोई ताना नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उसी पल आरोही को एहसास हुआ कि वह अब तक जिस घमंड के सहारे जी रही थी वह कितना खोखला था, और जिस लड़के को वह कमजोर समझती थी उसके भीतर कितनी गहराई और ताकत थी। यहीं से उनके रिश्ते की दिशा बदलने लगी थी। पर यह बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि आदित्य के दिल में जमा सालों का अपमान और आरोही के भीतर पनपता पश्चाताप दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार बन चुके थे, और इस दीवार को गिराने के लिए अभी कई इम्तिहान बाकी थे। कॉलेज के दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वही गलियारे, वही कक्षाएं, वही चेहरे पर माहौल बदल चुका था, क्योंकि आरोही के भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जन्म ले रहा था। वह जो पहले अपने कदमों की आहट से ही लोगों को अपने होने का एहसास करा देती थी, अब धीरे चलने लगी थी। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि एक चुप्पी थी जो हर किसी को दिखाई नहीं देती थी, पर आदित्य उसे साफ महसूस कर रहा था। वह हर दिन की तरह कक्षा में आता, पढ़ता
और चला जाता था। पर अब उसके भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की ने उसे सालों तक अपमानित किया, वही लड़की अब उसकी ओर देखती भी है तो उसकी नजरें झुक जाती हैं। एक दिन प्रयोगशाला में दोनों को एक ही समूह में काम करना पड़ा, और यह पहली बार था जब वे इतने पास थे। बिना किसी ताने, बिना किसी हंसी के, बस काम की बात के लिए आदित्य ने उपकरण आगे बढ़ाया और आरोही ने उसे लिया। उनकी उंगलियां एक पल को छू गईं और दोनों ने एक साथ हाथ पीछे खींच लिया। वह क्षण छोटा था पर असर गहरा था, जैसे दोनों के दिलों ने कुछ महसूस किया हो। काम के दौरान खामोशी छाई रही, पर उस खामोशी में अब कटुता नहीं थी, बल्कि एक अनकही समझ थी। काम खत्म होने के बाद जब सब जा रहे थे तो आरोही ने खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। आदित्य रुका, पर उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, कहिए। और उसी पल आरोही की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस रात के बाद से खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूं। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से साबित होती है। और वह वहां से चला गया। उसके ये शब्द आरोही के दिल में उतर गए। वह समझ गई कि भरोसा टूटे तो उसे जोड़ने में समय लगता है। इसके बाद दिनों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें आरोही ने खुद को बदलने की कोशिश की। वह अब आदित्य के सामने नहीं, बल्कि उसके पीछे चलती थी। वह उसकी मदद बिना जताए करती थी। वह दूसरों को भी रोकती थी। जब वे आदित्य पर तंज कसते थे, धीरे धीरे कॉलेज के छात्रों को भी फर्क दिखने लगा कि कुछ तो बदला है। वही आदित्य जो पहले चुपचाप सहता था, अब भी शांत था, पर भीतर कहीं एक कोना पिघलने लगा था। उसे एहसास हो रहा था कि आरोही का पश्चाताप सच्चा है। एक शाम जब दोनों पुस्तकालय से निकल रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। सब भागने लगे, पर आदित्य वहीं रुक गया। आरोही भी उसके पास खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें उनके बीच गिर रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसी पल आरोही ने कहा, मुझे नहीं पता मैं आपके लिए क्या बन सकती हूं, पर इतना जानती हूं कि मैं पहले जैसी नहीं रहना चाहती। आदित्य ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, लोग बदलते हैं, बस वक्त चाहिए। उस मुस्कान ने आरोही के दिल में उम्मीद जगा दी, पर उसी उम्मीद के साथ एक डर भी था, क्योंकि वह जानती थी कि आदित्य की जिंदगी में बहुत से राज हैं जो उसने अब तक नहीं खोले हैं। और आदित्य भी जानता था कि अगर उसका सच सामने आया तो शायद यह नया बना रिश्ता फिर से किसी इम्तिहान से गुजरेगा। इसी बीच कॉलेज में एक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हुई, जिसमें सभी छात्रों के परिवारों को बुलाया जाना था। और यही वह मौका था जहां सच और झूठ के बीच की दीवार हिलने वाली थी, क्योंकि आदित्य के लिए अब यह छुपाना आसान नहीं रहा था और आरोही के लिए सच जानने की जिज्ञासा हर दिन बढ़ती जा रही थी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां भावनाएं गहरी हैं, रिश्ते नाजुक हैं और एक खुलासा सब कुछ बदल सकता है। महाविद्यालय के उस वार्षिक कार्यक्रम का दिन आ गया था, जिस दिन छात्रों के परिवारों को आमंत्रित किया गया था। पूरे परिसर को सजाया गया था। मंच पर रोशनी चमक रही थी और छात्र अपने माता पिता के साथ गर्व से घूम रहे थे। आरोही उस दिन साधारण वस्त्रों में आई थी। उसके चेहरे पर अब दिखावा नहीं, बल्कि एक सुकून था। उसके पिता, जो उच्च पद पर आसीन अधिकारी थे, सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित थे और मंच की पहली पंक्ति में बैठे थे। आरोही बार बार भीड़ में आदित्य को ढूंढ रही थी, पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कार्यक्रम शुरू हुआ। प्राचार्य ने विद्यार्थियों की मेहनत की सराहना की और फिर कुछ मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का समय आया। पहला नाम आदित्य का पुकारा गया। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा और उसी क्षण पीछे के द्वार से आदित्य अंदर आया। पर इस बार उसका रूप अलग था। साधारण नहीं, बल्कि सादगी के साथ गरिमा से भरा हुआ। उसके साथ 2-3 लोग थे जिनके चेहरे पर अनुशासन और सम्मान साफ दिख रहा था। वे सभी आदित्य के साथ आगे बढ़े और मंच के पास रुके। तभी प्राचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम जिस छात्र को सम्मानित करने जा रहे हैं, वह न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट है, बल्कि उसने अपने आचरण से भी यह सिद्ध किया है कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है। और फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जिसने पूरे सभागार को स्तब्ध कर दिया।
उन्होंने कहा, आदित्य राठौर समूह के उत्तराधिकारी हैं। यह सुनते ही लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। वही लोग जो कभी उसकी साइकिल पर हंसते थे, वही चेहरे अब आश्चर्य से भरे थे। आदित्य मंच पर पहुंचा और उसने पुरस्कार ग्रहण किया। उसके चेहरे पर न गर्व था न घमंड, बस एक शांत आत्मविश्वास था। उसने माइक लिया और बोला, मैंने अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे मेरे नाम से नहीं, मेरे कर्म से जाना जाए। और अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो इसलिए क्योंकि मैंने सीखा कि इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आ गया हर वह शब्द जो उसने कभी आदित्य के लिए कहा था, हर वह हंसी जो उसने उसके अपमान पर उड़ाई थी। और आज वही लड़का पूरे सभागार के लिए प्रेरणा बन चुका था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आरोही आदित्य के पास पहुंची। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। आदित्य ने उसके झुके हुए सिर को देखा और धीरे से कहा, अतीत को बदल नहीं सकते, पर भविष्य हमारे हाथ में होता है। आरोही ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया और कहा, आपने मुझे इंसान बनना सिखाया। आदित्य ने जवाब दिया, नहीं, आपने खुद को बदला है। यही सबसे बड़ी जीत है। समय बीतता गया, दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और एक दिन वह दोस्ती प्रेम में बदल गई। पर यह प्रेम बराबरी का था, सम्मान का था, समझ का था। कुछ महीनों बाद दीक्षांत समारोह हुआ। दोनों ने साथ मंच साझा किया और इस बार कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई घमंड नहीं था। सिर्फ दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक सीख शुरू होती है कि घमंड इंसान को अंधा कर देता है और सादगी उसे महान बनाती है। कि किसी को उसके कपड़ों, उसके साधनों या उसकी खामोशी से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि असली पहचान अक्सर सबसे शांत लोगों में छुपी होती है। और यह भी कि माफ़ी मांग लेना कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर इंसान समय रहते खुद को बदल ले तो रिश्ते भी बच जाते हैं और इंसानियत भी। यही इस कहानी का सच है, यही इसका अंत है और यही इसकी सबसे बड़ी सीख है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एरो स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।